गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि 13 दिनों के पश्चात यमलोक के मार्ग के लिए प्रस्थान करने वाली जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है और उसके मार्ग में आने वाले 16 नगर कौन से हैं। 13वीं के बाद जीवात्मा एक हाथ लंबा शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित यमदूतों के द्वारा महापथ यानी यमलोक के मार्ग पर चलाई जाती है। जो जीवात्मा पापी होती हैं, उनका मार्ग शीत, ताप, नुकीला, मांस खाने वाले जंतुओं से भरा और अग्नि से पर्याप्त होता है, और जो पुण्यकारी और सुकृति होते हैं उनका मार्ग सब प्रकार से सौम्य होता है। उनको उस मार्ग में कोई कष्ट नहीं होता। भूख और प्यास से पीड़ित उस जीवात्मा को नित्य यमदूत अत्यधिक दुख देते हैं। प्रतिदिन वह उस प्रेत यानी जीवात्मा को 247 योजन चलाते हैं एवं यमदूतों के पाश से बंधी और हा हा करके विलाप करती हुई वह जीवात्मा अपने घर को छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुंचती है। उस महापथ में पड़ने वाले प्रसिद्ध नगरों के शुभ और अशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोक को जाती हैं। इस मार्ग में क्रमशः याम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व नगर, शैलागम, क्रौचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद, दुखद, नाना क्रंदनपुर, सुतप्त भवन, रौद्र नगर, पयोवर्षण, शीताढ़्य और बहुधर्म भीतिभवन नामक प्रसिद्ध नगर हैं। 13वीं के दिन यमदूत प्रेत को उस मार्ग पर उसी प्रकार से पकड़कर ले जाते हैं जिस प्रकार मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। उस प्रकार से बंधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य हाहाका करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकार का कर्म किया है जो ऐसा कष्ट मैं भोग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य योनि कैसे प्राप्त होती है। मैंने इसको व्यर्थ में ही गवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य योनि को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार बार अपने पिछले शरीर द्वारा किए गए कर्मों का स्मरण करता हुआ यह कहता है कि सुख दुख का दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख दुख का दाता दूसरे को समझते हैं वे कुबुद्धि होते हैं। जीवात्मा सदैव पहले किए गए कर्मों का भोग करती है। मैंने न दान दिया है, न अग्नि में आहुति डाली है, न हिमालय पर्वत की गुफाओं में जाकर तपस्या की है और न ही गंगा के परम पवित्र जल का सेवन किया है। मैंने जो कुछ भी किया है उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इसी प्रकार जब कोई स्त्री इस महापथ पर लाई जाती है तब वह भी विलाप करते हुए कहती है कि मैंने पति के साथ रहकर उन्हें कभी सुख नहीं दिया है और न ही उनके मर जाने के पश्चात उस वैधव्य व्रत का ही पालन किया है, अतः जो कुछ नहीं किया है उसका फल मैं भोग रही हूँ। मैंने मासिक धर्म अथवा चंद्रायण व्रत के नियमों से इस शरीर का शोधन भी नहीं किया। स्त्री का शरीर बहुत से दुखों का पात्र होता है। पहले किए गए बुरे कर्मों के अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ में गवा दिया। इस प्रकार जोर से रोते और विलाप करते हुए अत्यधिक दुखित जीवात्मा को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग में यमदूतों के द्वारा निर्दयता पूर्वक खींचा जाता है। अब हम आपको यमलोक के मार्ग में आने वाले नगरों के विषय में बता रहे हैं। 18वां दिन रात पूर्ण होने पर पहले वह याम्यपुर पहुंचता है। उस रमणीक नगर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्पभद्रा नदी तथा देखने में अति सुंदर लगने वाला एक वट वृक्ष है। यमदूत वहां पहुंचकर प्रेत को विश्राम करने का समय देते हैं। वहां पर प्रेत दुखी होकर अपनी स्त्री और पुत्र आदि सगे संबंधियों से प्राप्त होने वाले सुखों का स्मरण करता है।
मार्ग में पड़ने वाले परिश्रम से थका एवं भूख प्यास से व्याकुल वह प्रेत वहां करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, नौकर और मित्र के विषय में तथा अन्य सभी के विषय में सोचता है। उस नगर में भूख प्यास से पीड़ित प्रेत को देखकर यमदूत कहते हैं कि कहाँ धन है, कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है, कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकार दुख झेल रहा है। चिरकाल तक अब तू अपने कर्मों से अर्जित पापों का भोग कर और इस महापथ पर चल। यमदूतों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने के बाद यमदूतों द्वारा उसे पीड़ा दी जाती है। तत्पश्चात स्नेहवश भूलोक में पुत्रों के हाथों से दिए गए मासिक पिंड को वह प्रेत खाता है। उसके बाद वहां से वह सौरिपुर के लिए चल देता है। उस नगर में काल रूपधारी जगम नाम का राजा है। उसे देखकर जीवात्मा भयभीत हो उठती है और विश्राम करती है। श्राद्ध द्वारा दिए गए अन्न और जल का वह उसी नगर में उपभोग करके दिन और रात चलकर सुंदर बसे नागेंद्र भवन नामक नगरी की ओर जाता है। उस महापथ पर चलते हुए महाभयंकर वन देखकर वह जोर जोर से रोता है, बार बार रोता है और 2 मास बिताने के पश्चात नगर में पहुंचता है। यहाँ वह अपने बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए अन्न और जल को खाता पीता है। उसके बाद यमदूत पाश में बांधकर उसे दुख देते हुए पुनः आगे की ओर ले जाते हैं। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंच जाता है। तीसरे मास में दिए गए श्राद्ध पिंड का यहाँ भक्षण करके चौथे मास में वह शैलागम नामक नगर में पहुंचता है। यहाँ प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। वहां वह चौथे मास में दिए गए श्राद्ध व पिंड को खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत 5वें मास में क्रौचपुर जाता है। उस नगर में पुत्रों के द्वारा दिए गए 5वें मास के श्राद्ध पिंड को खाता है। तदंतर छठे मास में प्रेत क्रूरपुर नामक नगर की यात्रा करता है। उस नगर में छठे मास में पुत्रों द्वारा दिए गए श्राद्ध पिंड को खाकर उसकी संतृप्ति होती है, किंतु आधे मुहूर्त भर विश्राम करने के बाद उसका हृदय पुनः दुख से कांपने लगता है। यमदूतों से तर्जित होकर वह प्रेत उस पुर को लांघकर विचित्र भवन की ओर प्रस्थान करता है, जहां का राजा विचित्र है और यमराज का छोटा भाई सौरी ही यहाँ के राज्य पर शासन करता है। यमदूतों के द्वारा कष्ट दिए जाने पर वह प्रेत उस विचित्र भवन में श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यम लोक के मध्य स्थित वैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है, अथवा किस प्रकार पापी जीवात्माएं महावैतरणी नदी को पार करती है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा पीड़ित वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उस माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुंचती है, अतः यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुख पूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि उस मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अगर महावैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके
उसे सुखपूर्वक विष्णुलोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक महावैतरणी नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है, न मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान का जप किया, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह बहवापद नामक पुर में पहुंचता है। सप्तम मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नानाक्रंदनपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है। वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघों की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ़पुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहां की ठंड से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त और अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वैदिक व पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।